और हमारे शास्त्रों में 3 स्थान तो इतने दिव्य बताए महाराज, 3 जगह ऐसी बताई वहां पर अगर कोई प्राणी अपने पुण्य को महाराज अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपनों के लिए जो समर्पित करना चाहता है कि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, हम कोई पूजा कर रहे हैं और वो पूजा अनुष्ठान हमारे पूर्वजों को मिल जाए, हमारे महाराज पितरों को मिल जाए, अगर कोई चाहता है तो 3 ही स्थान बताए हैं महाराज। सबसे पहला स्थान बताया त्रिवेणी का, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का जो संगम है वो केवल दिव्य स्थान है प्रयाग की भूमि पर। प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, तो प्रयाग की भूमि पर जहां पर 3 पावन पवित्र नदियों का संगम है, वहां पर यदि आप अपने पुण्यों को अपने पूर्वजों को देना चाहेंगे महाराज, अपने पितरों को देना चाहते हैं, तो आपके पुण्य आपके पास में भी रहेंगे और आपके पुण्यों का कुछ अंश प्राप्त करके आपके पूर्वज, आपके पितृ तृप्त होकर के परम आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरा स्थान बताया पुष्करणी। ये पुष्करणी कहां पर है महाराज? तो कहा ये तिरुपति बालाजी के समीप में है। पुष्करणी सरोवर है जहां पर भगवान का प्राकट्य होता है। श्री सूक्त में इसका दर्शन कराया गया है। आद्राम पुष्करणी पुष्टि पिंगलां पद्ममालनीं पिंगलां पद्ममालिनी। तो वो जो पुष्करणी सरोवर है, अगर वहां पर कोई अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपनों को कोई पुण्य दान प्रदान करना चाहता है तो भी उनको प्राप्त हो जाता है महाराज। अब आप सोच रहे होंगे हम तो घर में बैठे हैं, प्रयाग की भूमि पर कैसे जाएं, प्रयाग कैसे जाएं? पहली बात तो महाराज इतनी दूर है, और उसके अलावा एक समस्या और भी है महाराज, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, आवागमन तो वैसे ही कम है, और ये कोरोना और अब प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है महाराज। तो इस समय तो और भी सभी प्रदेश की सरकारें, राज्य की सरकारें सब तैयार हैं इससे मुकाबला करने के लिए। तो मैं भी आप सब के लिए ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सावधानी तो अवश्य ही बरतें, और साथ भगवान नाम का भजन आप करते रहें, उसी से महाराज सारा ठीक हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, प्रयाग भी नहीं जा सकते और पुष्करणी भी नहीं जा सकते, तो और कोई उपाय है? तो फिर एक और बताया, तीसरा बताया, एक बड़ी दिव्य महाराज बताया कि आंवला वृक्ष। भैया जिस प्रकार से आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, और इसका महाराज बड़ा वर्णन आता है कि जो आंवला नवमी है, आंवला जो वृक्ष है, ये साक्षात नारायण का रूप माना जाता है, भगवान नारायण का रूप माना जाता है, और आंवले के वृक्ष की जड़ों में मां भगवती लक्ष्मी का निवास रहता है। ये साक्षात नारायण का रूप है। तो आंवला वृक्ष का दर्शन और उसका पूजन, और आंवला वृक्ष के नीचे यदि आप निष्ठा से सत्कर्म करते हुए यदि आप अपने पुण्यों का कुछ अंश यदि अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए यदि आप समर्पित करना चाहेंगे तो वो भी उनको प्राप्त हो जाएगा, उसका भी फल अनंत गुना होता है महाराज।
तो 3 स्थान हमने बताए जहां पर 3 नदियां मिले, प्रयाग की भूमि और तिरुपति बालाजी और आंवला वृक्ष। कथा आती है, एक बार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, तो लक्ष्मी नारायण भगवान को जाते हुए जब देखा तो भूदेवी प्रकट हो गई और भगवान से निवेदन करने लगी, हे प्रभु आप कृपा करो, एक आपका स्वरूप ऐसा यहां पर स्थापित हो जाए जिससे कि लोगों को दिव्य पुण्य प्राप्त हो जाए, अक्षय प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो आज भगवत कृपा से भगवान श्रीमन नारायण और मां लक्ष्मी और मां भूदेवी तीनों का यहां पर मिलन हुआ और भूदेवी पर कृपा करने के लिए भगवान ने आंवले वृक्ष की स्थापना करी महाराज, और कहा कि इसमें सदैव मेरा निवास रहेगा। मां लक्ष्मी ने कहा मेरा भी निवास रहेगा, जो भाव और श्रद्धा से महाराज इसका पूजन यजन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।